हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएलसी के इंस्ट्रक्शंस कंपेयर्स के बारे में। तो हम लोग कंपेयर्स को समझते हैं कि कंपेयर्स होते क्या हैं। तो पीएलसी के अंदर जो बेसिक कंपेयर हैं वो 6 टाइप के कंपेयर्स होते हैं। जो बेसिक जनरल कंपेयर होते हैं किसी भी पीएलसी में, जनरली कंपेयर तो कंपेयर में जो वो होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है इक्वल ब्लॉक होता है, नॉट इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, or equal, greater than or equal, greater than or equal, less than, and less than or equal, less than or equal। तो ये 6 टाइप के बेसिक कंपेयर्स होते हैं। अब इससे जो हम लोग सिमुलेटर लॉजिक्स प्रो पढ़ रहे हैं वो एलन ब्रैडली का सिमुलेटर है। तो उसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इन सभी का ब्लॉक्स है। इन अदर कुछ पीएलसी जैसे सीमेंस वगैरह हैं, स्नाइडर वगैरह हैं, तो इनको जो है, या फिर आपका जो है मित्सुबिशी वगैरह, तो इनमें आपको जो है बहुत सारे पीएलसीज में इनको इनके सिंबल से, जैसे इक्वल टू को जो है इस तरीके से सीमेंस वगैरह में इक्वल टू का साइन हो गया, नॉट इक्वल टू को इस तरीके से जो है आप कर देते हो, ग्रेटर देन को आप इस तरीके से कर देते हो, ग्रेटर देन और इक्वल को आप इस तरीके के साइन से रिप्रेजेंट करते हो, ग्रेटर देन और इक्वल। लेस देन को आप जो है, लेस देन को आप इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर देते हो, और लेस देन और इक्वल टू को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो। तो इस तरीके से आपका जो है ये बेसिक जो है 6 कंपेयर होते हैं। तो कंपैरेटर के लिए एक एनालॉग, एक वेरिएबल रेफरेंस चाहिए होगा। जैसे ये 6 कंपेयर इंस्ट्रक्शंस या 6 कंपेयर आपके ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली। लेकिन कुछ पीएलसीज में आपका एक और, जैसे ये और भी कंपेरिजन होते हैं। मतलब बेसिक तो ये 6 टाइप के कंपेरिजन होते हैं, लेकिन आपका और भी जो है कंपेरिजन हो सकता है। जैसे एक लिमिट होता है, जैसे इसमें आपका एक और, जैसे जो आप सिमुलेटर करोगे उसमें एक 7वां कंपैरेटर भी दिया हुआ है, लिमिट। तो लिमिट ब्लॉक भी दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ जो है, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम या और सारे चीज़ें, तो कुछ में और भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो बेसिक जो जनरल, अब जैसे अगर लिमिट आपको नहीं दिया हुआ, जैसे लिमिट का अगर कंपैरेटर नहीं दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन और लेस देन ब्लॉक को सीरीज में लगा करके आप जो है एक लिमिट सेट से कर सकते हो। अगर ग्रेटर देन और लिमिट को, इसको जो है सीरीज में 2 इंस्ट्रक्शन लगा दोगे तो वो लिमिट बन जाएगा। तो आप लिमिट के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं, तो ये जनरल जो कंपेयर्स हैं उन्हीं से आप जो है बाकी जो है कंपेरिजन आप कर सकते हो। तो हम लोग इसको समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें कोई भी एक कंपेयर को, तो मैं सीधा अपने सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे ही हम बात करते हैं। बारी बारी से सभी कंपेयर्स को हम सीखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हमने अपना एक जो अपना सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लॉजिक्स प्रो को हमने ओपन किया, और यहाँ से हम जो है एक आयु सिमुलेटर लिया, और यहाँ से हम जो है यहाँ पर हमारा है। अब हम कंपेयर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो कंपेयर जो है एक इनपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से नेटवर्क ले करके अगर हम कंपेयर को देखें, तो यूजर में तो आपका ये हमने ये पढ़ लिया, न्यू रंग थे, रंग ब्रांच थे, आपका जो है एनो इंस्ट्रक्शंस, एक्साइज सी, एग्जामिनी क्लोज, एनसी इंस्ट्रक्शंस,
XIO या एग्जामिनिफ ओपन या फिर आपका OT आउटपुट एनालाइज, लैच अनलैच, IC को सेट रीसेट, ये सब हमने पढ़ लिया। टाइमर काउंटर में हमने पढ़ लिया कि टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर, RTO टाइमर, काउंट अप, काउंट डाउन, रीसेट, ये सब पढ़ लिया। अब हम आपको ये कंपेयर ब्लॉक्स बता रहे हैं। तो जैसे इसमें कई सारे हैं, लेकिन जैसे ये लिमिट टेस्ट, जैसे अब पहले हमने जो बेसिक जो 6 कंपेयर हैं वो ये हैं, जैसे EQ मतलब इक्वल, NEQ मतलब नॉट इक्वल, LES मतलब लेस देन, GRT मतलब ग्रेटर देन, LES मतलब लेस देन आर इक्वल टू, GEQ मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल, और LIM मतलब लिमिट। तो देखिए हम अगर 6 कंप्यूटर को ले लें तो यहाँ देखिए कंप्यूटर कंपेयर जो है इनपुट इंस्ट्रक्शंस होता है, तो आप कंपैरिजन के बाद एक रिजल्ट मिलेगा। तो अगर हम ये 6 कंपेयर जो बेसिक वाले हैं, अगर इनको हम सबको एक साथ लेते हैं तो देखिए इन सभी में क्या लिखा हुआ है, और आपका जो है ये जो 6 बेसिक कंपेयर्स हैं इसमें लिखा हुआ है EQ का मतलब क्या है, इक्वल ब्लॉक, NEQ का मतलब क्या है, नॉट इक्वल, LES का मतलब क्या है, लेस देन, और GRT का मतलब है ग्रेटर देन, और आपका LEQ का मतलब क्या है, लेस देन आर इक्वल, लेस देन है, और आपका जो है LEQ का मतलब लेस देन आर इक्वल है, और ये आपका GEQ का मतलब है ग्रेटर देन आर इक्वल। तो लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल हो गया। तो ये 6 कंपेयर्स थे। तो इन सभी में आप देख पा रहे हो तो दो ऑपरेंड हैं, एक सोर्स है और सोर्स A लिखा होता है और सोर्स B लिखा होता है। सोर्स A सोर्स B 2 ऑपरेंड हैं, यहाँ भी सोर्स A सोर्स B, यहाँ भी सोर्स A सोर्स B, सोर्स A सोर्स B, सोर्स A सोर्स B, सोर्स A सोर्स B। तो ये आपका कंपैरेटर है। अब देखिए जैसे इक्वल ब्लॉक है, तो इक्वल ब्लॉक जब एक देखिए कंपेयर के लिए एक कम से कम दोनों वेरिएबल हो चलेगा, अगर एक फिक्स हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक रेफरेंस वैल्यू, एक वेरिएबल वैल्यू होनी चाहिए। जिससे कोई टाइमर का एक्यूमुलेटर है, काउंटर का एक्यूमुलेटर है, या फिर आपका जो है कोई टेम्परेचर की रीडिंग है, प्रेशर की रीडिंग है, फ्लो की रीडिंग है, तो आप एक रेफरेंस, तो सोर्स A में जो ऊपर वाले में आप एक रेफरेंस वैल्यू डालोगे जिससे आपको कंपैरिजन करना है, और आपका जो सोर्स B में आपकी जो है सेट वैल्यू होगी, किस वैल्यू पर उसे कंपैरिजन करना है। तो अगर आपने जो है जैसे इक्वल ब्लॉक लोगे तो सोर्स A सोर्स B के इक्वल होने होगा तो कनेक्टेड आउटपुट ट्रू होगा। अगर आप नॉट इक्वल लिए हो तो सिर्फ इक्वल होने पे नहीं चलेगा, बाकी सब पे चलेगा। लेस देन जब सोर्स A सोर्स B से लेस होगा तब चलेगा। ग्रेटर देन जब सोर्स A सोर्स B से ग्रेटर होगा तब चलेगा। लेस देन आर इक्वल टू आपका या तो इक्वल पे भी चलेगा और आपका लेस पे भी चलेगा। ऐसे ग्रेटर और देखिए लेस देन इक्वल टू में, ग्रेटर इक्वल टू में एक पल्स का डिफरेंस है। मतलब जैसे अगर इंटीजर की वैल्यू करें जो 1 के मल्टीपल में चलना है, अगर हम लेस देन 5 बोलते हैं तो 4 तक ट्रू रहेगा। 5 होते ही क्योंकि 5 के इक्वल हो गया, लेस नहीं रह गया है, तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर लेस देन इक्वल टू कवर करेंगे तो 5 पर भी वो चलेगा। जैसे हम ग्रेटर देन 5 बोल रहे हैं तो वो 6 ऑनवर्ड्स, अगर सारे इंटीजर हैं, फ्लोटिंग वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है, तो 6 ऑनवर्ड्स ट्रू होगा। लेकिन अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोलेंगे तो 5 पर भी ट्रू होगा, ऑनवर्ड्स टू ट्रू रहेगा ही रहेगा। अब इसमें एक और ब्लॉक ये था लिमिट ब्लॉक। तो लिमिट ब्लॉक में बाकी सब में 2 ऑपरेंड हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो है 3 ऑपरेंड है। अब आपका एक लो लिमिट है, हाई लिमिट है और टेस्ट है। तो आपका टेस्ट में यहाँ पर बाकी सब में जो रेफरेंस जो वेरिएबल है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो सोर्स A में डलेगा, लेकिन लिमिट में वो जो वेरिएबल है वो टेस्ट में डलेगा। और बाकी आपका जो है जो लो लिमिट की वैल्यू होगी आउटपुट के ऑन होने की लो लिमिट होगी, और हाई लिमिट में जो वैल्यू होगी वो आउटपुट के ऑन रहने की हाई लिमिट होगी। तो हम बारी बारी एक एग्जाम्पल के साथ जो है ये बारी बारी सारे कंपेयर्स को हम सीखेंगे। तो पहले हम जस्ट एक सब सिमिलर है, आपका एक जैसे काम करेगा वैसे सारा काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वल ब्लॉक लिया, तो इक्वल ब्लॉक लिया तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास मान लीजिए कोई वेरिएबल एड्रेस नहीं है। मान लो अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते होते, कोई टेम्परेचर का सेट पॉइंट होता, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कोई प्रेशर का होता, लेवल का होता, या कोई आपका जो है टाइमर या काउंटर का एक्यूमुलेटर होता जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर रहा होता, तो उससे हम डायरेक्टली कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जब कोई प्रोसेस वेरिएबल नहीं है तो हम जो है संख्या के साथ, नंबर के साथ हम इसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए अगर जैसे देखिए हमारा जैसे ये जो डाटा फाइल है वो मतलब आउटपुट फाइल था, आई मतलब इनपुट फाइल था,
ये कोई फॉल्ट वगैरह आता है स्टेटस के लिए होता है, प्रोसेसर वगैरह का स्टेटस देखने के लिए होता है। ये बाइनरी आपका जब एक इंटरनल मेमोरी बिट सिंगल बिट का यूज करना चाहते हो तो बाइनरी बिट ले लेते हो। ये टाइमर और काउंटर हम पढ़ चुके हैं। कंट्रोल जो कुछ एडवांस इंस्ट्रक्शंस होंगे तो उसको इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज में आने वाले कुछ वो कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर। और आपका ये है इंटीजर। तो इंटीजर मतलब आपका ये 1 2 3, जैसे अगर ये 16 बिट का इंटीजर आपके पास है तो जब इंटीजर की फाइल खोलोगे तो n7 नंबर फाइल में है तो n7:0। तो ये जो है अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर n7:0 से लेकर के n7:100 तक 99 तक यानी 100 वर्ड इंटीजर आपको दिए गए हैं। तो ये जो इनकी जो वैल्यू है ये 16 बिट के इंटीजर हैं। तो इनको आप -3, अब देखो अगर डेसिमल में है, अगर आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दोगे तो ये सारे जो है हर n7 भी 16 बिट का इंटीजर रजिस्टर है, n7 भी 16, तो ये 16 बिट के रजिस्टर हैं। लेकिन हम इसको डेसिमल में यूज करना चाहेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है। अब अगर आप देखना चाहोगे तो जैसे इसकी वैल्यू ना ये 16 बिट का इंटीजर है तो इसकी वैल्यू -32768 से 32767 तक जा सकता है। तो अगर यहाँ पर अगर जैसे आपने प्लस में कोई वैल्यू डाला, जैसे यहाँ पर आप चाहो तो प्लस में कोई वैल्यू डाल रहे हो तो प्लस भी डाल सकते हो, और माइनस में कोई वैल्यू डालना है तो माइनस में वैल्यू डाल सकते हो। लेकिन दो 32767 ये इसकी वैल्यू है 32767। अगर यहाँ पर हम जैसे 32768 डालें तो ये सिमुलेटर है इसलिए, लेकिन तो अगर ये रियल सॉफ्टवेयर होता तो ये वैल्यू यहाँ पर नहीं लेता। अब जैसे मान लो अगर यहाँ पर हम जैसे ये कर रहे हैं तो ये वैल्यू देखो 0 नहीं लिया क्योंकि ये 16 बिट का रेंज है। तो अगर अनसाइंड में है तो ये जो है आपका लास्ट वैल्यू इसकी जैसे पोलैरिटी का ध्यान दे नहीं देते हो 65,000 आपका जो है इसकी वैल्यू जो है, जैसे अगर साइंड में जाते हो तो -32767, अगर साइंड में इसकी वैल्यू जाते हो तो इसकी वैल्यू है -32767। लेकिन आप अगर इसकी वैल्यू को जो है जैसे ये वैल्यू अगर साइन के साथ जाते हो तो -32768 से लेकर के 32767 होता है, 32767 होता है। लेकिन अगर आप जो है इसको आप इसकी वैल्यू को अगर आप करना चाहते हो तो बिना पोलैरिटी के देखना चाहते हो तो इसकी वैल्यू होती है 65,000 आपका जो है 536, 65,536 इसकी वैल्यू होती है ना। अब आपका ये वैल्यू तो 0 से लेकर के अभी इसकी वैल्यू अगर आप ज़्यादा डालोगे, जैसे मान लो आपने ये डाल दिया तो ये वैल्यू 0 हो गया, ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो भी इसकी रेंज होती है, कोई 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 बिट का रजिस्टर 2^8, अगर आप साइंड में जाते हो 0 से 255, अगर आप अनसाइंड में जाते हो तो वो जो है मतलब अगर उसमें अनसाइंड में जाते हो तो आपका 0 से 255 और आपका 256 हो गया। अगर साइंड में जाते हो पोलैरिटी के साथ जाते हो तो आधा पॉजिटिव होगा आधा नेगेटिव होगा, तो -128 से 127 तक जा रहा है आपका जो है। अगर यही जैसे 16 बिट का रजिस्टर है तो इसकी वैल्यू जो है 0 से लेकर 65,535 तक जाना चाहिए आपका जो है। और उसके बाद में अगर पोलैरिटी के साथ दे जा रहे हो तो आपका जो है पोलैरिटी के साथ जा रहे हो, साइंड में जा रहे हो तो -32768 से 32767 होता है। हम ये सिमुलेटर पे कर रहे हैं तो ये कुछ जो है कभी कभी जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस में जैसे यहाँ पर सोर्स ए लिखा होना चाहिए, सोर्स बी लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ सोर्स लिखा है, ए नहीं लिखा हुआ है। तो आपका जब रियल सॉफ्टवेयर पे करोगे तो ये जो है आपका यहाँ सोर्स ए सोर्स बी आएगा, जो एक्चुअल आएगा। सिमुलेटर में कुछ फीचर्स में जो है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका जो है हम जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसको रियल सॉफ्टवेयर पे करेंगे तो एग्जैक्टली ये सब चीज़ें देखोगे। तो अभी मेरा मेन कंसर्न है कंपैरिजन के लिए, जब मेरे पास कोई प्रोसेस वेरिएबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक इंटीजर को जो है जैसे ये सब 16 बिट के स्टोरेज हैं तो इनकी वैल्यू को हम चाहें ऑनलाइन या ऑफलाइन में फीड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जब कोई वो नहीं है तो हम यहाँ 2 रजिस्टर N7:0 एक रजिस्टर है, एक जिसपे संख्या हम लिख सकते हैं, यूजर टाइप कर सकता है। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन मार्क्स है, सोर्स ऊपर वाले क्वेश्चन मार्क्स में उसकी रीडिंग वो आपका जो है लिखा जाएगा उसकी वैल्यू, और नीचे वाले में आपको उसका रीडिंग जो होगा ऑनलाइन में आएगा। अब आप चाहो तो सोर्स बी के वैल्यू को फिक्स कर सकते हो, लेकिन ये वैल्यू हमें बार बार अगर चेंज करनी है तो ये वैल्यू बार बार चेंज करनी है। तो अभी हम 2 नंबर्स ले लिए, 2 संख्या ले लिए जिसकी वैल्यू हम ऑनलाइन में फीड कर सकते हैं। तो एक हमने
N70 लिया है जो सोर्स ए है, और N71 लिया है जो सोर्स बी है। अब आप यहाँ सोर्स बी में आप कांस्टेंट वैल्यू भी डाल सकते हो, लेकिन दो मान लीजिए मैं N71 रजिस्टर है, इस पे जा करके हमने N71 हमारा फिक्स वैल्यू मान लीजिए 5 वैल्यू डाल दिया, पहले से 5 वैल्यू डाल दिया। तो अब दो है हम क्या कर रहे हैं, इससे हम एक आउटपुट चलाना चाहते हैं, एक आउटपुट लेना चाहते हैं, ये आउटपुट। तो आउटपुट हमारा जो है मान लीजिए ये पहला वाला इंडिकेटर हमारा आउटपुट 0 है, जो वहाँ लगेगा, पहला वाला इंडिकेटर मेरा आउटपुट 0 है। अब हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखिए ये देखिए टेबल भी निकाल लेते हैं इंटीजर का, ताकि हमें वैल्यू मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई प्रोसेस वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा है कि एक इक्वल ब्लॉक यूज किया है। क्या यूज किया है? एक इक्वल ब्लॉक यूज किया है, और हम चाहते हैं कि इक्वल ब्लॉक में क्या है कि मैंने एक यहाँ पर आउटपुट लगा रखा है, आउटपुट 0, लेकिन ये आउटपुट ऑन होगा या ऑफ होगा ये एक एक्सप्रेशन है आपका, जो है जो एनालॉग रेफरेंस के हिसाब से ये आउटपुट चलेगा या बंद होगा। तो ये कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन के लिए एक इक्वल ब्लॉक है। सोर्स ए N70 की जो वैल्यू है ये आपकी रेफरेंस वैल्यू है जो चेंज हो रही है, वेरिएबल वैल्यू है, और सोर्स बी को अभी आपने ये सेट वैल्यू है हमने 5 रखा है। तो वो कितनी देर में 5 आएगा इससे कोई मतलब नहीं है। वो 5 क्या है? 5 ऑब्जेक्ट है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 5 बार या कुछ प्रेशर है, कुछ भी हो सकता है, एक वेरिएबल रेफरेंस है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि जब सोर्स ए सोर्स बी के एग्जैक्ट इक्वल होगा, यानी सोर्स बी तो 5 है, सेट वैल्यू तो 5 है, और जो वेरिएबल है वो N70 है, जब इसकी वैल्यू 5 होगी तो आपको एक इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ 5 पे ही रहेगा, 4 पे भी नहीं रहेगा, 6 पे भी नहीं रहेगा। देखिए अगर हमने यहाँ पर 4 लिखा तो ये ऑन नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो ये ऑन हो गया। देखिए आउटपुट ऑन हो गया, मतलब जब सोर्स ए सोर्स बी के एग्जैक्ट इक्वल होगा तभी ये ऑन होगा। और अगर आप देखिए, अगर मैं ये डिफरेंस वैल्यू को मान लो हमने -5 भी कर दिया तो ये एक प्लस में एक माइनस में है, तो इक्वल नहीं है, इसलिए नहीं चल रहा है। अगर यहाँ हमने 7 कर दिया, नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पर हमने 7 कर दिया, 7 कर दिया, नहीं चलेगा, क्योंकि सोर्स ए सोर्स बी के इक्वल नहीं है। लेकिन देखिए आप अगर ये चाहते तो यहाँ पर आप फिक्स 5 वैल्यू सेट कर सकते थे, तो उसे कंपेयर करता अगर हमें फिक्स है तो। लेकिन अगर ये सेट पॉइंट मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि मान लो ये -199 हमने रीडिंग डाला, तो देखिए अब यहाँ पर जब -199 जब सोर्स ए सोर्स बी के एग्जैक्ट इक्वल होगा तो -99 पे चल रहा है। लेकिन अगर आप जो है आप यहाँ पर 200 डाल दोगे तो ये बड़ा हो गया, बंद हो गया। लेकिन अगर 0 डालोगे तो आपका देखो 0 डाला तो देखो इसकी वैल्यू 0 है, आपका यहाँ पर 0 है, और 1 मिनट ये आपने यहाँ डाला, इक्वल ब्लॉक है, 0 पे भी नहीं चलेगा। किस पे चलेगा? सिर्फ अगर देखो यहाँ पर 199 भी डाल दोगे तो भी नहीं चलेगा। ये कब चलेगा? जब एग्जैक्ट 199 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल ब्लॉक है। तो इक्वल ब्लॉक का समझ में आया। इक्वल ब्लॉक क्या होगा? जब आप कोई वैल्यू डालो, जैसे यहाँ पर आपने डाला 7, तो ये जो वेरिएबल वैल्यू जब 7 और 7 इक्वल होंगे तभी ये चलेगा। अदर किसी भी वैल्यू पर ये चलने वाला, अदर ये किसी भी वैल्यू पर चलने वाला नहीं है। सेम ऐसे ही हम पहले सारे इंस्ट्रक्शन को एक एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैंने ये इक्वल को हटा करके यहाँ पर हमने नॉट इक्वल लगा दिया, नॉट इक्वल, तो अगेन हमने जो है सोर्स ए में एक रजिस्टर डाला था इंटीजर आपका N7:0, और सोर्स बी में हम कांस्टेंट वैल्यू टाइप भी कर सकते हैं, N7:0 डाला था, और यहाँ पर हमने N7:1 डाला था। तो यहाँ पर ये आउटपुट का जब नॉट इक्वल होगा, इक्वल का जस्ट ये रिवर्स है, सिर्फ इक्वल होने पे नहीं चलेगा, बाकी सभी वैल्यू पे चलेगा। तो देखिए ये सोर्स बी आपका 7 है और सोर्स ए आपका N70 की वैल्यू 8 है, तो ये चल रहा है। अब अगर आप
देखो यहाँ पर अगर टेबल लाते हो, सिर्फ जब सोर्स ए और सोर्स बी को जब बराबर कर दोगे, केवल इस रीडिंग पे साथ साथ जब बराबर हो जाएंगे, केवल इस रीडिंग पे नहीं चलेगा, बाकी हर रीडिंग पे ये जो है चलने वाला है। सोर्स ए सोर्स बी के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल ब्लॉक है, तब ये चलेगा। तो ये नॉट इक्वल होने पे चल रहा है। ऐसे थर्ड इंस्ट्रक्शन जो हम देखते हैं, तो थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है हमारा है ये लेस देन हमने लिया है, तो लेस देन लोगे। तो लेस देन में भी अगर हमने वो डाल दिया n7:0 n7:1, दो वेरिएबल्स हमने ले लिए। अभी हम संख्या के साथ सिर्फ देखते हैं, बाद में हम अभी इसको प्रोग्राम के साथ देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर अगर 2 रजिस्टर लगा लिया, अच्छा इसकी वैल्यू हम फिक्स भी कर सकते हैं, मतलब सोर्स एक तो वेरिएबल तो होना चाहिए। मान लो हमने यहाँ कर दिया 5, तो 5 हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम जो है इसको रन कराते हैं, डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो अभी हमारा जो है यहाँ पर जब देख पा रहे हो, तो ये लेस देन ब्लॉक है। तो आपका यहाँ से आपका ये लेस देन ब्लॉक है, तो लेस देन ब्लॉक आपका जो है यहाँ से आप ले रहे हो। देखो जैसे हम ये वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। अभी देखो जैसे इंटीजर हमने लिया और इसकी वैल्यू को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ किया 7, ये बंद हो गया। आपका यहाँ हमने किया जो है आपका जो है 15 बंद रहेगा। यहाँ हमने किया 0, चल गया। तो जब जो आपने कहा है कि सेट वैल्यू क्या है 7, अब इससे कंपेयर कर रहा है, लेस देन ब्लॉक है, यानी जब तक ए की सोर्स ए की वैल्यू बी से, यानी बी से जब तक छोटा रहेगा। अब देखो आपने 5 है, अभी आपका जो है लेस देन आपका, जैसे यहाँ पर आपने किया जैसे लेस देन ब्लॉक था। अच्छा यहाँ पर सोर्स बी में आपने 5, अच्छा सोर्स बी में आपने 5 डाल रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका बंद हो गया। इससे नहीं मतलब है, तो 5 के बराबर हो गया। अगर आपने 4 किया तो 4 किया तो चल गया, क्योंकि यहाँ तो हमने फिक्स वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू लिया है। ये 7 वाले से नहीं मतलब, क्योंकि हमने एक ही ऑपरेंड लिया है। तो आप ये 5 वैल्यू से जब तक छोटा रहेगा तब तक चलेगा। अगर ये सोर्स ए की वैल्यू 5 वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो बंद हो जाएगा। तो सेम अभी आप एक चीज देखिए, ध्यान दे रहे हैं, आपकी लेस देन इक्वल टू लेने जा रहे हैं, सेम यही बिहेवियर होगा। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ जब 5 हो जा रहा है तो सोर्स ए सोर्स बी के बराबर हो गया, ये लेस देन नहीं रह गया तो बंद हो गया। लेकिन अगर आप जो है अगर यही लेस देन की जगह पे लेस देन इक्वल टू अगर ब्लॉक लेते, LES लेस देन इक्वल टू ब्लॉक अगर लेते, लेस देन आर इक्वल ब्लॉक लेते, LEQ लेस देन आर इक्वल ब्लॉक लेते, तो इसमें क्या होता, मान लो आपकी वेरिएबल वैल्यू n7:0 है और आपने यहाँ पर 5 वैल्यू ही डाली है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे यहाँ डाउनलोड करता हूँ मैं और अगर रन कराता हूँ, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये हम वैल्यू अपडेट करने जा रहे हैं, यानी यहाँ से हम इंटीजर की वैल्यू को अपडेट करने जा रहे हैं। लेकिन ये आपका जो है क्या हो रहा है कि देखिए 5 के बराबर होने पे भी चल रहा था, वहाँ 5 के बराबर नहीं चल, दो 4 पे भी चलेगा और आपका जो है, लेकिन 8 कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि अब ये इक्वल लेस देन आर इक्वल नहीं है, अब ग्रेटर हो गया, यानी 5 वैल्यू से 8 वैल्यू ग्रेटर हो गया, इसलिए बंद हो गया। तो आप या तो इसके लेस हो, मतलब दो 0 भी ये लेस है, और या तो इसके जो है लेस देन हो या इक्वल हो, 5 पे भी चलेगा और वहां पर 5 पे नहीं चल रहा था, और बाकी वैल्यू पर ये बंद रहेगा। सेम ऐसे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल ब्लॉक है। तो अगर हम ग्रेटर देन ब्लॉक लेते हैं तो ग्रेटर देन ब्लॉक ये है, जैसे आपने यहाँ पर एक इंटीजर ले लिया फिर से जो है n7:0 आपने लिया। तो n7:0 लेने के साथ में यहाँ पर आपने अगर 5 डाला और आपने यहाँ पर क्या किया है कि अगर यहाँ पर डाउनलोड किया आपने, रन किया। अब ये देखिए अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ n7:0 की वैल्यू को मैं डालता हूँ, n7:0 की वैल्यू को मैं यहाँ पर डालता हूँ कि यहाँ पर मैंने डाला 4, तो 4 वैल्यू 5 से छोटा है इसलिए नहीं चल रहा है, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, तो ग्रेटर देन ब्लॉक हो। अब देखिए मैं 5 डालूंगा क्योंकि ग्रेटर देन ब्लॉक है, तो 5 डालने पे भी ऑन नहीं होगा, 6 डालने पे ही ऑन होगा या ऑनवर्ड डालने पे ऑन होगा। लेकिन अगर यही ब्लॉक मैं यहाँ पर जो है ग्रेटर देन आर इक्वल ब्लॉक लिया होता, मैं अगर GQ ग्रेटर देन आर इक्वल ब्लॉक लिया होता
तो मैं अगर इंटीजर की वैल्यू को यहाँ से देखता हूँ n7:0 और n7:1, अब आपका या हम इसको फिक्स वैल्यू रखते हैं, मान लो b को हमने 5 ही रखा है, तो और यहाँ पर आप कोई वैल्यू डाल सकते हो। मान लो बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो है इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको रन कराता हूँ। ये ग्रेटर देन आर इक्वल ब्लॉक है, GQ है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये वैल्यू कंपेरिजन कर रहा है और कंपेरिजन होने के बाद में ये ग्रेटर देन आर इक्वल ब्लॉक है, तो इसके 5 वैल्यू से 6 वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए चल रहा है। अगर ये आपने 4 यहाँ कर दिया तो ये लेस हो गया, बंद हो गया। लेकिन अगर आप इसको जो है 5 भी डालोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल ब्लॉक है। अब एक लास्ट जो ब्लॉक इसमें जैसे था लिमिट, वैसे तो आप चाहो तो अगर आपको लिमिट, जैसे मान लीजिए कि हमें 5 और 10 के बीच में चलाना है और हम लिमिट ब्लॉक नहीं यूज करते हैं, तो हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे हमने 5 से 10 के बीच में चलाना है, अब वो कुछ भी हो सकता है, तो मैं एक जो है ग्रेटर देन ब्लॉक लगाऊंगा और एक लेस देन ब्लॉक लगाऊंगा। अगर आप 5 और 10 को भी कवर करना है तो आप दोनों ब्लॉक ले सकते हो। बस अगर आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू लगा रहे हो तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लगा रहे हो तो एक वही एग्जैक्ट 5 और 10 ले रहे हो तो 5 और 10 ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू लगा रहे हो तो एक पल्स आपको ऐड करके घटा के रखना पड़ेगा। तो देखते हैं जैसे क्या मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मान लो हमारा सोर्स दोनों का N70 रजिस्टर है और हमें लिमिट सेट करनी है 5 से ग्रेटर हो और 10 से लेस हो। तो देखिए, अब हम इसको डाउनलोड करते हैं और रन कराते हैं। जैसे कुछ PLCs में लिमिट इंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो उसको लिमिट परफॉर्म करने के लिए हम इस टाइप से परफॉर्म करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम रीडिंग अगर N70 की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 हम कर देते हैं, अगर इसकी वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 कर देते हैं, तो देखो 0 करने से आपका जो है क्या हो रहा है कि ये आउटपुट ऑन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहा गया है कि इस आउटपुट के जब वैल्यू जो N70 दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन ये कह रहा है ग्रेटर देन, जब 5 वैल्यू से ग्रेटर होगा तब ये ऑन होना शुरू होगा और जब तक ये वैल्यू लेस देन है तब तक। और सीरीज में ये 2 इंस्ट्रक्शन लगे हैं, दोनों ऑन होने चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो 0 वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 तो है, इसलिए ब्लॉक अनेबल है, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है, इसलिए नहीं चल रहा है। तो आप देखो, अगर 4 वैल्यू यहाँ लिखते हो तो 4 वैल्यू भी आपका जो है ये तो ब्लॉक अभी भी है, लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो कम से कम जैसे आपका 5 का इक्वल हुआ, 5 से ये ऑन होना शुरू हुआ तो इक्वल टू 5 हो गया, तो ये चल रहा है। और अभी आपका ये लेस देन 5 है, इसलिए दोनों ब्लॉक अनेबल हो गए सीरीज में, इसलिए चल रहा है। और कब तक चलेगा? जब तक ये वैल्यू 10 से कम है। अगर हमने 10 भी डाल दिया तो भी ये चल रहा है, लेकिन अगर मैं जैसे ही 11 डालूंगा ये वैल्यू आपकी बंद हो जाएगी। ये वैल्यू बंद हो गई, क्योंकि जो है ये 5 से बड़ा तो है 11 वैल्यू, लेकिन अब ये 10 से छोटा या बराबर नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ 2 इंस्ट्रक्शंस लगाने की बजाय इस PLC के सिमुलेटर में एक सीधा लिमिट ब्लॉक दिया हुआ है, ये लिमिट ब्लॉक अगर आप यूज करते हो, तो आपका जो है ये लिमिट ब्लॉक यूज करने से आपका क्या होगा कि ये आपका डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर हम इंटीजर पे गए, अब हमने यहाँ पर हमें क्या रिक्वायरमेंट थी, तो हमारा जो रेफरेंस वैल्यू है वो हम कहाँ डालेंगे, जो रेफरेंस वैल्यू था वो हम डालेंगे टेस्ट में। क्या डालेंगे? N7:0 डाल दिया। और हमारी आउटपुट की ऑन होने की लो लिमिट क्या थी? 5। और आउटपुट के ऑन रहने की हाई लिमिट क्या थी? 10। तो ये 5 और 10 अगर हमने डाल दिया है तो इसमें लिमिट में लो लिमिट और हाई लिमिट की वैल्यू इंक्लूड रहेगी। मतलब आपका 5 पर भी चलेगा और 10 पे भी चलेगा। तो मैं अगर इंटीजर लेता हूँ यहाँ से और इसकी वैल्यू को अब हम अपडेट करते हैं, और यहाँ देख पा रहे हो जब इसकी वैल्यू आपने 0 किया नहीं चल रहा है, क्योंकि ये 0 वैल्यू 5 और 10 की लिमिट में नहीं है, 5 और 10 की लिमिट में नहीं है। लेकिन आपने अगर यहाँ 7 टाइप किया तो 7 वैल्यू 5 और 10 की लिमिट में है, इसलिए चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने 11 टाइप किया
तो ये वैल्यू बंद हो गई। फिर से आपने 6 टाइप किया, ये वैल्यू चलने लगी। और अगर आपने 4 टाइप किया, लिमिट से बाहर हो गया। तो एक रेंज में चलाना हो तो आप लिमिट भी यूज कर सकते हो, नहीं तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू को आप सीरीज में यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंपेयर इंस्ट्रक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जो बेसिक जानकारी ली। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बना रहे हैं उसमें हम इसको यूज करना सीखेंगे और कंपेयर पे क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारा जो है, जैसे अभी हम लोग ले रहे थे, जितनी बार डिलीट की जरूरत थी उतने टाइमर ले रहे थे, जितनी बार काउंटिंग की जरूरत है उतने काउंटर ले रहे थे। लेकिन अभी जब हम कंपेयर पढ़ लिए हैं तो अभी आप देखना एक ही काउंटर से, जैसे पिछली प्रीवियस क्लास में जो हमने काउंटर पढ़ा था, आपने अगर 4 इंडिकेटर को चलाने के लिए 4 काउंटर ले रहे थे, रीसेट करने के लिए 5वां काउंटर ले रहे थे, लेकिन एक ही काउंटर से आप 50 लोड को अलग अलग काउंटिंग पे या अलग अलग डिले पे चला सकते हो। और आपका जो है उसमें जो वेरिएबल रेफरेंस उसका एक्यूमुलेटर होता है टाइमर या काउंटर में, आप ENDNTT विथ यूज नहीं करोगे तो भी आप कर सकते हो। तो हम लोग आगे के वीडियो में देखते हैं। तो ये जैसे हम लाइन से हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे हमारा ये जैसे बीच का वीडियो देखेंगे तो हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो जो भी प्रीवियस वीडियोज हैं उनको देखिए, एक लाइन से सीरियल वाइज देखिए। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर अगला वीडियो हम लोग आते हैं और इस पे कंपेयर पे एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।